आज के ब्लाउज कटिंग लेक्चर में हम कीहोल नेक के बारे में समझेंगे। इस तरह का अलग अलग जो भी नेक बनता है उसको कीहोल नेक बोलते हैं। पहले हम इसी नेक के बारे में समझेंगे। आमतौर पर कैसे कटिंग किया जाता है उसके बारे में समझते हैं, फिर हम अपना मेथड समझाएंगे। इसी नेक का कटिंग करना है ये बेसिक पार्ट में, तो हम डायरेक्टली इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे हमें 3.5 इंच रेडी चाहिए, तो यहाँ ऊपर से कटिंग करने का मार्क करना है, और यहाँ पर ये रेडी चाहिए, और ये वाला पार्ट नीचे वाला रेडी चाहिए, और उसके बाद अंदर की तरफ से 0.25 का मार्जिन मार्क करके उसको कटिंग करना होता है। ज़्यादातर कीहोल नेक इसी प्रकार से कटिंग करके बनाते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या आती है कि टक्स लगने के बाद, ये पहनने के बाद यहाँ बीच से ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है, जिसके कारण यहाँ पर क्रीज आने लगती है। क्योंकि इस तरह से बेसिक कटिंग करेंगे तो यहाँ ऊपर वाला पार्ट तो यहाँ पैक होने से स्टॉप हो जाएगा, लेकिन जैसे कि टक्स लगने के बाद ये ओपन वाला पार्ट बाहर की तरफ स्प्रेड होना मांगता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर पैक हो जाने से ये स्प्रेड नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पर जोल आना शुरू हो जाता है। वैसे इस तरह का बेसिक कटिंग से अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन उसका परसेंटेज 80% तक रहता है, और 20% ब्लाउज में यहाँ पर जोल आने की समस्या रहती है, जिसके कारण यहाँ अपर चेस्ट की तरफ भी क्रीज आना शुरू होता है। और फिर आप यहाँ से टाइट करते जाएंगे तो आर्मल टाइट हो जाएगा, लेकिन ये जो क्रीज वाली समस्या है ये दूर नहीं हो पाएगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि यहाँ पर टक्स लगाते हैं, इसके कारण यहाँ पर जोल आता है, तो क्यों ना हम यहाँ पर टक्स ही ना लगाए। जैसे कि हम टक्स का मार्जिन यहाँ से बाहर ही निकाल दे। जब हम टक्स वाला बनाते हैं तो उसका मार्जिन यहाँ बाहर की तरफ छोड़ा जाता है, इसलिए अपर चेस्ट से डायरेक्ट यहाँ पर मार्किंग करना होता है। और जब हमें मेन चेस्ट की लाइन बनाना हो, तब हमें बैक पार्ट में यहाँ से नापते हुए इस तरह से ये पूरा मेन चेस्ट का लाइन बनाना होता है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली कमर का चौथा भाग का मार्क कर देंगे तो देखिए मेन चेस्ट की लाइन पर यहाँ पर इतना जो पार्ट है वो पार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसके कारण अपर चेस्ट से ये लाइन को मिलाएंगे तो ये बाहर की तरफ ये ओपन हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा नाप भी आ गया तो फ्रंट पार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये पार्ट में हम बिना टक्स का बनाएंगे। अब हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमने टक्स का मार्जिन रिमूव कर दिया, बिना टक्स का ये बना है, तो अब ये यहाँ पर स्प्रेड नहीं होगा, यानी अब यहाँ पे जोड़ नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह का भी अगर आप बना रहे तो उसमें भी इसका फिटिंग का रिजल्ट 70% 80% ही आना है। अगर अनुभवी मास्टर है तो इसमें 90% 95% तक रिजल्ट ला सकता है। किसी भी ब्लाउज में अगर आप टक्स का मार्जिन को रिमूव कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट हमें बैक पार्ट में चाहिए होता है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, जिसके कारण बैक पार्ट में यहाँ से खिंचाव आ जाएगा। अगर आप इस तरीके का कटिंग कर रहे हैं फिर भी गले में जोल आ रहा है, इस तरीके का कटिंग कर रहे हैं जिसमें टक्स का मार्जिन भी रखा हो फिर भी यहाँ पर गले में जोल आ रहा है, तो हम यहाँ पर जो एक तीसरा मेथड समझा रहे हैं उसके अनुसार आप कटिंग करना शुरू करें। उसमें 99% अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे हमने डीप नेक शोल्डर फोल्डिंग का प्रोसेस समझाया, बैक पार्ट में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक वैसे ही यहाँ पर प्रोसेस करना होता है। पहले यहाँ पर मुख्य बैक पार्ट में आपको जैसा कीहोल बनाना है उसका मार्क कर देना है। जैसे हम इस प्रकार का नेक बनाएंगे। अभी अंदर वाला कटिंग मार्क आएगा।
तो वही शेप हमें यहाँ पर करना है। अब जैसे हमने डीप नेक सोलर फोल्डिंग प्रोसेस समझाया, उसमें हम जो भी नेक कटिंग करते हैं तो जो ज़्यादा पार्ट ओपन होता है वहाँ से हम अंदर की तरफ कटिंग कर देते हैं, वैसा प्रोसेस समझाया है। ठीक वही प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है, क्योंकि ये अंदर वाला जो पार्ट है ये एक तरह का डीप नेक पार्ट ही होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो अपर चेस्ट की लाइन ओपन हो रहा है और यहाँ पर मेन चेस्ट की लाइन भी ओपन हो रही है और एक्रॉस मेजरमेंट है वो भी ओपन हो रहा है, सिर्फ यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ये वाला पार्ट ओपन होने से जो भी प्रॉब्लम आता है यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, गले की तरफ आता है, तो वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए यहाँ पर हम जो समझा रहे हैं वैसे ही आपको ध्यान से समझकर इसके बारे में प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ तक कटिंग कर देना है जो सबसे ज़्यादा पार्ट ओपन हो रहा है। अब मुख्य पार्ट का आधा इंच फोल्ड कर देना है। यहाँ पर टक्स को पैक कर देना है। अब जैसे हर डीप नेक पार्ट में समझाया ठीक वैसे यहाँ पर मिलाना है। जो पार्ट यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो अब ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। अब ये पूरा पार्ट यहाँ पर स्प्रेड होना मांगता है। अपर चेस्ट की लाइन की तरफ भी देखें तो यहाँ पर भी ये कितना स्प्रेड हो रहा है। अगर हम ये बिना टक्स वाला बेसिक कटिंग करते हैं तो इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि इस तरीके का कटिंग किया तो यहाँ अपर चेस्ट का पार्ट कितना स्प्रेड होगा। लेकिन अपर चेस्ट का पार्ट कितना स्प्रेड होगा वो यही तरीके से समझ में आ सकता है। और यहाँ पर अपर चेस्ट की लाइन पर ये अपर चेस्ट की लाइन रखना है। अब यहाँ पर जितना पार्ट बाहर की तरफ स्प्रेड हुआ है उतना ही अंदर की तरफ आएगा। अब यहाँ से जितना पार्ट स्प्रेड हुआ है उसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर जितना शोल्डर पार्ट रेडी चाहिए वही मार्क करते हुए फिर से आपको ड्रॉ करना है जो यहाँ पर ड्रॉ किया है। जो हमें रेडी चाहिए वही मार्क से यहाँ पर इसे मैच करें। अब देखिए यहाँ पर अपर चेस्ट का पार्ट स्प्रेड हो गया तो यहाँ ऊपर वाला पार्ट भी बाहर की तरफ चला गया। लेकिन अब तो यहाँ पर हमें वापस ज्वाइंट कर देना है। अब इसको वापस मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें 0.25 मार्जिन छोड़ना पड़ता है। ठीक वैसे यहाँ पर भी हमें 0.25 मार्जिन के लिए कपड़ा रखना पड़ेगा। आपको पीछे की तरफ हुक आई ओपन रखना है तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन आपने आगे की तरफ हुक रखा है और पीछे की तरफ आपको पैक पार्ट चाहिए तो भी प्रोसेस तो इसी तरह से करना पड़ेगा। अब आपको ऐसा लगेगा तो इस तरीके से पीछे का पार्ट में तो जॉइंट दिखेगा, लेकिन वो जो जॉइंट आएगा वहाँ पर आप कुछ पोटली बनाएंगे, पाइपिंग लगाकर इसको पैक कर सकते हैं, जैसे एक डिजाइन भी बन जाएगा और इस तरीके का परफेक्ट कटिंग भी हो जाएगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। अगर आप जो कस्टमर का बेसिक तरीके से कटिंग कर रहे हैं, टक्स को रिमूव करके कटिंग कर रहे हैं, अगर उसमें वो कस्टमर को अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अच्छा फिटिंग आ रहा है, तो उसमें हम जो समझा रहे हैं वो तरीका आपको अपनाना नहीं है। जिस कस्टमर का एक दो ब्लाउज जैसे की होल वाला बनाया लेकिन उसमें यहाँ पर जोल आने की, क्रीज आने की समस्या आ रही है, तो वैसे कस्टमर के लिए यहाँ पर हम जो समझा रहे हैं वैसा आप तरीका अपनाइए। और अगर आप हर कस्टमर में यही मेथड से बनाएंगे तो भी अच्छा रिजल्ट तो आना ही है। यहाँ पर ये जो रेडी चाहिए
वो ये लाइन पे पॉइंट बनेगा और ये ऊपर वाला जो कटिंग वाला मार्क है वो यहाँ पर इस तरह से कटिंग होगा। यहाँ पर ये वाला जो कटिंग है वो मुख्य पार्ट में रेडी बनेगा। हमारी बॉडी में पीछे का पार्ट थोड़ा उपसा हुआ होता है, इसलिए हमें हर किसी में टक्स की आवश्यकता रहती ही है और टक्स का मार्जिन के कारण ही बैक पार्ट में ये एरिया थोड़ा ज़्यादा हमें मिलता है। अगर आपको बिना टक्स का चाहिए तो इस तरह का पहले कटिंग करना होगा। अब इसी के ऊपर आप मुख्य पार्ट को बैठा देंगे तो मुख्य पार्ट में टक्स नहीं दिखेगा। अब हम इसको ओपन कर देते हैं तो इसका कटिंग कैसे दिखता है वो समझे। जैसे यहाँ पर टक्स लगेगा तो ये अपनी मूल जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर स्टिचिंग होने से अब ये गला यहाँ पर लूज नहीं बनेगा और एक अच्छा फिटिंग आ जाएगा। अब मुख्य पार्ट का आधा इंच फोल्ड पार्ट ओपन कर देना है। अब मुख्य पार्ट में भी नीचे की तरफ जॉइंट कर देना है। अब हमें यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब ये इसी के साथ ऊपर वाला पार्ट पूरा कटिंग होगा और नीचे वाला ये रेडी है तो 0.25 मार्जिन के लिए अलग से मार्क करके कटिंग करना है। इस तरह से मुख्य पार्ट में जॉइंट कर देना है और यहाँ से फिक्स कटिंग हो जाएगा। ये ऊपर वाला पार्ट में ये जो कटिंग हुआ है वो रेडी बनेगा, इसलिए मुख्य पार्ट में यहाँ पर 0.25 इंच का मार्जिन रख देना है। अब हमें यहाँ हर जगह से कटिंग कर देना है। अभी आपको इसका गले का शेप कुछ अजीब तरीके से दिख रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर टक्स अप्लाई करेंगे तब ये वाला पार्ट स्टिचिंग होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है और ये यहाँ हर जगह पे बॉडी पे परफेक्ट जगह रुक जाएगा। यहाँ पर जो पार्ट है वो बनने की तरफ बैठ जाएगा। अब सिलाई लाइन यहाँ से बनेगी और जो रेगुलर कटिंग है ऐसे ब्लाउज के लिए हमें तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान ब्लाउज है। हकीकत में ये मुश्किल ब्लाउज है क्योंकि इसमें डिप नेक की मेथड अप्लाई होती है। तो वैसे बेसिक कटिंग में आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे रिमूव करेंगे तो मान लो यहाँ पर अच्छा फिटिंग आएगा, लेकिन ये जो ऊपर की तरफ स्पेड होना जा रहा था वो यहाँ पर नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पर ये एक्रॉस मेजर पर यहाँ पर क्रीज आएगा। अब हमें यहाँ पर भी 0.25 इंच का जॉइंट करना होगा। अब यहाँ से 0.25 इंच का मार्जिन का मार्क करके कटिंग करना है। इस तरह यह कीहोल फाइनल कटिंग हो जाएगा। एक्सप्लेन लेक्चर में इसके बारे में और भी डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।